नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज चाय वाला इंटरव्यू कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम का। बहुत स्वागत आचार्य प्रमोद कृष्णम। धन्यवाद। आचार्य जी को आप टीवी पर कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए देखा होगा आपने, कई बार कांग्रेस के विरोध में भी बोलते हुए देखा होगा। लेकिन आचार्य जी की 2-3 और खास बातें हैं। आप जानते ही होंगे, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं कांग्रेस के टिकट पर, और दूसरा चुनाव तो यादगार था 2019 में 2 लाख से ज्यादा वोट राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ में हासिल कर लिए थे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। आचार्य जी, बहुत स्वागत आपका चाय वाला इंटरव्यू में। थैंक यू। चाय पीते हैं ना आप पिलाएंगे तो पिएंगे। हाँ, तो पीजिए और तैयार हो जाइए, बहुत तीखे सवाल आने वाले हैं आचार्य जी। शुरुआत यहीं से कर रहा हूं। कांग्रेस के नेताओं से आप सोशल मीडिया पर कुछ महीनों से देख रहा हूं मैं, आप लगातार भिड़े हुए हैं। कभी आपने जयराम रमेश को कुछ कह दिया, अब तो बात लफंडर तक आ गई। कौन है लफंडर, किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? मानक जी, पहली बात तो लफंडर बड़ा प्यार का शब्द है। दुश्मनों के लिए ये शब्द यूज नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल किसी भी नेता से नहीं भिड़ा। कुछ नेता ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत इसलिए करते हैं कि मैं एक हिंदू धर्माचार्य हूं। मैं सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस का नेता ही नहीं हूं, मैं एक धर्म गुरु भी हूं। मैं श्री कल्की पीठ के पीठाधीश्वर की सेवा में भी हूं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें ये वेश सूट नहीं करता जो आपने पहना है, जिन्हें ये चोला सूट नहीं करता, जिन्हें मेरा तिलक सूट नहीं करता, जिन्हें मेरी संस्कृत के श्लोक सूट नहीं करते, जिन्हें गाय, गंगा, गीता, गायत्री की जब बात की जाए तो वो सूट नहीं करती, राम की बात की जाए सूट नहीं करती, अयोध्या का नाम लेना उन्हें सूट नहीं करता। कुछ नेता हैं, मैं इन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। तो नाम लीजिए। और मानक जी, मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत हो। कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। जानते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है जो एंटोनी साहब की कमेटी की रिपोर्ट में था। ए.के. एंटोनी साहब की जब कमेटी बनी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, और उन्होंने ये रिपोर्ट सोनिया जी को दी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस पार्टी की छवि ऐसी बनती जा रही है जैसे ये हिंदू विरोधी पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है। और एंटोनी साहब ने इस बात को जब कहा तो उस पर गंभीरता से विचार करने की बात आई थी। लेकिन अफसोस, बीजेपी जो चाहती है, बीजेपी यही चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी घोषित हो जाए, फिर उनका काम अपने आप हो जाएगा। ये बीजेपी चाहती है। जो काम बीजेपी चाहती है वही काम कांग्रेस के कुछ नेता अपने बयानों से, अपने व्यवहार से प्रतिदिन करते रहते हैं। नाम लीजिए ना आचार्य जी, अब तो बताइए। अब तो आपने लफंडर कह दिया रणदीप सुरजेवाला को खुलेआम। अब तो बताइए, कौन है वो नेता कांग्रेस के अंदर जिनको आपके वेशभूषा से दिक्कत है, हिंदू धर्म से दिक्कत है? देखिए, पहली बात यह है, अगर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू धर्मगुरुओं से प्रॉब्लम है, हिंदू शब्द से प्रॉब्लम है, हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है, भगवान राम से प्रॉब्लम है, तो मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया। अब इस बात पे जो रिएक्ट कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना मैंने लिया, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें कह रहा हूं। वो तो कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं, वो तो उनकी कह रहे है। हैं महत्वहीन लोग हैं। नहीं, उल जलूल ऐसे महत्वहीन लोगों के बारे में बात मत करिए। तो अगर हम लोग महत्वहीन हैं, वो महत्वपूर्ण है, तो हमसे बात क्यों कर रहे हैं आप? उनकी बात मान के क्यों बात कर रहे हैं आप? उनकी बात मानिए। आचार्य जी, आपको डर नहीं लगता? रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के अहम महत्व वाले नेता हैं, आपने उनको लफंडर कह दिया सोशल मीडिया पर। नहीं, डर तो उन्हें लगना चाहिए कि उन्होंने मुझे उल जलूल कह दिया, पहली बात। दूसरा, उन्होंने मुझे उल जलूल कहा, महत्वहीन कहा, मुझे तो बुरा नहीं लगा इतना। मैंने तो कहीं शिकायत नहीं की, मैंने तो कहीं शोर नहीं मचाया, मैंने तो कहीं फरियाद नहीं की। अब सवाल इस बात का है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। शुरुआत किसने की? बड़ा सवाल। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी
के भीतर रह करके कांग्रेस की गलतियां अगर कहीं हैं, कांग्रेस के कुछ नेता गलती कर रहे हैं, उनका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ नेताओं के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, गलत फैसलों का समर्थन करना कांग्रेस का हित है या कांग्रेस का विरोध? पहली बात, अगर किसी नेता के गलत फैसले से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, मैं चाहता हूं कांग्रेस को नुकसान ना हो।